अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला और एक और वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हो गया हूँ। तो आज हमारी वीडियो एक साइंटिफिक टॉपिक के बारे में होगी और ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपने पहले नहीं सुना होगा या पढ़ा होगा और आज आपको कुछ नया ही मिलेगा सुनने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्टिब्रेट के बारे में। वर्टिब्रेट आपने सुना तो होएगा लेकिन आप इसके बारे में बहुत कुछ भूल चुके होंगे। आपने पढ़ा भी होएगा लेकिन आपको अब ज़्यादा अच्छे तरीके से याद नहीं होगा। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। वर्टिब्रेट बेसिकली उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके पास होती है बैकबोन, जिन्हें कहते हैं हम उर्दू में रीढ़ की हड्डी। इसे हम 5 क्लासेस में करते हैं क्लासीफाई। एक होगी मैमल्स, उसके बाद एम्फीबियंस, उसके बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद फिश और फिफ्थ जो है वो है बर्ड्स। ये 5 हैं बेसिक। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम सिर्फ 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और जो बाकी 2 अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे। तो आज हम बात करेंगे मैमल्स के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में और एम्फीबियंस के बारे में। पहले आ जाते हैं मैमल्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैमल्स अगर हम इनकी बात करें तो मैमल्स आर द वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट आर रिलेटेड टू द क्लास मैमेलिया। अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो पहली करेक्टरिस्टिक आ जाती है जो इनकी फीमेल्स होती हैं, उनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमरी ग्लैंड्स होते हैं अपने यंग वन को फीड करवाने के लिए। दूसरी आ जाती है कि जो इनके जिस्म है उनके ऊपर बाल होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास फर होती है, उनकी स्किन पर फर होती है। और इनके जो कान होते हैं उनके अंदर 3 मिडल बोन्स होती हैं। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो वो आ जाती है मैमल्स आर द वर्टिब्रेट्स दैट डू नॉट ले एग एंड इंस्टेड गिव बर्थ टू द यंग वंस। और जो है ये वार्म ब्लडेड होते हैं बेसिकली। और जो मैमल्स हैं, सिर्फ मैमल्स, वो आगे 29 क्लासेस में डिवाइड किए जाते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं और अगर हम इनकी एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाते हैं ह्यूमंस होते हैं, डॉग्स, कैट, रैट्स, काउस, मंकीज़ और टाइगर्स, लायंस, ये सब के सब मैमल्स हैं। और ये इनके अंदर वो सारी करेक्टरिस्टिक्स मौजूद है जो कि एक मैमल के अंदर होती है। ये करेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये रेप्टाइल्स और एम्फीबियन से डिफरेंट होते हैं। अगर हम सबसे बड़ी वर्टिब्रेट की बात करें तो वो आज होता है पानी में रहने वाली ब्लू व्हेल मछली। और जो हम बात करें अगर सबसे छोटे मैमल की तो वो है एथ्यूस्केन श्रियू। और एक और भी है सबसे छोटा, वो है बम्बल बी बैट। लेकिन एथ्यूस्केन श्रियू उससे भी छोटा होता है और उसका जो वेट है वो है 1.8 ग्राम। बम्बल बी बैट वो भी छोटी होती है। वो अपनी साइज़ और वेट के लिहाज से छोटी है और ये हर लिहाज से छोटा है एथ्यूस्केन श्रियू। इसके और भी बहुत ज़्यादा नाम है लेकिन बेसिक इसका नाम जो है वो एथ्यूस्केन श्रियू हुई है। अगर हम साइंटिफिक नेम बात करें तो मैमल को साइंस के अंदर मैमेलिया कहते हैं। एम्फीबियंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो आ जाती है एम्फीबियंस आर द वर्टिब्रेट दैट नीड मॉइस्ट और वाटरी इन्वायरमेंट टू सर्वाइव और कंटिन्यू देयर रेस। मानी जो एम्फीबियंस होते हैं उन्हें नमी वाले इलाके या पानी के अंदर रहना पड़ता है अपनी रेस को कंटिन्यू करने के लिए, वरना उनका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो सकता है। अगर हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो पहले करेक्टरिस्टिक आ जाती है कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। और जो अगर दूसरी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो आ जाती है कि इनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है। तीसरी करेक्टरिस्टिक कि इनकी जो स्किन है उन पर स्केल्स नहीं होते हैं। और फोर्थ है कि ये जो है इनकी जो स्किन होती है वो इतनी थिक होती है कि ये अपनी स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं। जो है ये एक्टोथर्मिक होते हैं, मायने कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ये ज़्यादातर गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, ठंडे इलाकों में नहीं पाए जाते। और बात करें अगर हम स्मॉलेस्ट एम्फीबियन की तो वो आ जाते हैं पेड्रोफाइन एम्यूनिसिस। और जो लार्जेस्ट एम्फीबियन है वो है साइरन लेसेल्टिना। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है फ्रॉग एंड सैलामेंडर। उसके अलावा न्यूट, टोड, उरंडेला, माइक्रोसोरी और लेबेथिडेंडन जो है वो भी सारे एम्फीबियंस ही होते हैं।
रेप्टाइल्स बेसिकली वो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी स्किन पे बोनी प्लेट्स होती हैं या फिर उनकी स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं, या दोनों चीज़ें होती हैं, या फिर स्केल्स और बोनी प्लेट्स दोनों होते हैं, या फिर सिर्फ एक होते हैं, या बोनी प्लेट्स होते हैं या फिर स्केल्स होते हैं। अगर हम इनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो पहली करेक्टरिस्टिक है कि ये जो है अंडे देते हैं, दे हैव टू ले एग्स टू कंटिन्यू देयर रेस इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वंस। करेक्टरिस्टिक नंबर 2 की बात करते हैं तो वो है कि इनके जो अंडे होते हैं वो नहायत ही सख्त मटेरियल के बने हुए होते हैं। बाकी अंडों के मुकाबले इनके अंडे थोड़े से ज़्यादा सख्त होते हैं, इनकी शील्ड थोड़ी सी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है। तीसरी करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो ये जो है यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं इंस्टेड ऑफ यूरिया। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो वो आ जाते हैं टर्टल, टोर्टाइस, क्रोकोडाइल, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स, ये सब रेप्टाइल्स होते हैं। सबसे जो यूनिक रेप्टाइल है वो है कमोडो ड्रैगन। कमोडो ड्रैगन बेसिकली एक वेरेंडाई ग्रुप की सबसे बड़ी छिपकली है जो कि 10 फीट तक लंबी और 70 किलो तक भारी हो सकती है। ये इंडोनेशियन आइलैंड पर ही सिर्फ पाई जाती है और कमोडो ड्रैगन जो है इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर इसका मायने होता है इंडोनेशिया के जजीरे पर रहने वाली छिपकली। जो है कमोडो ड्रैगन के पास बहुत ही यूनिक स्किल्स होते हैं अपने प्रे पर अटैक करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका जो जबड़ा होता है उसके नीचे 2 थैलियाँ होती हैं जिसके अंदर वेनम होता है। जब भी ये अपने प्रे को बाइट करते हैं तो वो वेनम जो है रिलीज़ करके अपने जो प्रे को जो है मसल पैरालिसिस और लो ब्लड प्रेशर की वजह से उन्हें कमज़ोर कर देती हैं। इनका जो स्लाइवा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेनमस होता है और जब भी ये अपने प्रे को बाइट करती हैं तो अपना स्लाइवा भी वहीं पर ही छोड़ देती हैं और इन्फेक्शन की वजह से जो इनका प्रे है वो काफ़ी वीक हो जाता है। ये काफ़ी पेशेंस लेवल भी इनका बहुत ज़्यादा होता है कि ये अपने एक ही जगह पर एक ही पोजीशन पर अपने प्रे को हासिल करने के लिए घंटों तक बैठ सकती हैं। उसके अलावा यार मक्खी दूर हो जा। और अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो ज़बान है वो भी काफ़ी यूनिक है। ये जब भी अपना ज़बान बाहर निकालती है तो इनके पास एक ऑर्गन होता है जिन्हें कहते हैं जेकबसन्स ऑर्गन। ये जैसे ही अपनी ज़बान बाहर निकालती है तो एयर के अंदर जो मौजूद केमिकल पार्टिकल्स होते हैं वो गैदर अप होते हैं और इन्हें 9 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो भी प्रे है उनके बारे में पता चल जाता है। जो कमोडो ड्रैगन होते हैं वो अंधेरे के अंदर भी देख सकते हैं। इनके जो जबड़े के नीचे पिट्स होते हैं, एक छोटे से ऑर्गन टाइप्स होते हैं जो कि बाकी जो प्रे है उनके जो बॉडी के अंदर से रिलीज़ होने वाली हीट को डिटेक्ट कर सकते हैं और इस तरह फिर कमोडो ड्रैगन जो है उन्हें अपने प्रे को जो आसानी से हासिल कर सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि कमोडो ड्रैगन सिर्फ कुछ दुनिया में थोड़े से ही रह गया। इनकी जो अब टोटल पॉपुलेशन जो इस दुनिया में रह गई है वो है 1400। फिश एक ऐसा वर्टिब्रेट है जो कि एक्वेटिक एनिमल है, माने ये पानी में रहते हैं और इनके पास सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। इनके पास हमारे जैसे लंग्स नहीं होते, लेकिन कुछ फिशेस हैं जिनके पास लंग्स भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर के पास गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो है एक्टोथर्मिक होते हैं, हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। उसके अलावा ये अंडे देते हैं। ये आपको भी कभी कभी आया होगा कि जो मछली है वो क्या पानी पीती है, तो इसका जवाब है जी नहीं। जो मछली है उन्हें ज़्यादा प्यास नहीं लगती है और जो वो सांस लेते हैं उसके जो एयर के अंदर जो मॉइस्ट या ह्यूमिडिटी होती है उसको ही वो इनहेल करके अपने पानी की किल्लत को पूरा कर सकते हैं। और जो है इनके पास आई लैशेस नहीं होती हैं और इनके पास एक्सटर्नल एयर भी नहीं होते हैं। जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं और इस साउंड्स को ज़्यादा नहीं सुन सकती, लेकिन अगर कोई इंसान चीखता है तो ये उसे भी डिटेक्ट कर सकती हैं। जो इनकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक होती 3 क्लासेस में बेसिकली डिवाइड किया जाता है इन्हें। एक होती है बोनी फिश, एक जॉनस फिश और तीसरी कार्टिलिजेनियस फिश। अभी मैं आपको बताता हूँ इनकी फास्टेस्ट फिश के बारे में, फिर स्मॉलेस्ट फिश के बारे में।
जो फास्टेस्ट फिश है उसका नाम है इंडो पैसिफिक सेल फिश, और जो इनकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड है जो ये अचीव कर सकते हैं वो है 110 किलोमीटर पर आवर, जो कि 96 मीटर पर आवर बन जाते हैं। और सबसे जो छोटी फिश है उसका नाम है फोटोकॉर्गनस स्पाइनिसेप्स। इसकी जो लेंथ होती है वो 0.29 इंचेस टू 0.24 इंचेस तक होती है। ब्रेड्स की आखिरी क्लास है उसे हम कहते हैं बर्ड्स। बर्ड्स बेसिकली वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास उड़ने के लिए पर होते हैं और उनके पास दांत नहीं होते बल्कि एक बीक होती है जिन्हें हम चोंच कहते हैं। ये जो है ऊंचा उड़ते हैं, इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इंसानों की तरह, और ये इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं। अगर ये ग्रुप में ज़्यादा होते हैं तो इन्हें फ्लॉक कहते हैं, और ये भी हार्ड शेल अंडे देते हैं, मतलब यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं। ये अपने हैबिटेट को ट्रीज बनाते हैं, नेस्ट बना के वहाँ पर रहते हैं, और बहुत से टाइप्स हैं जिस तरह ईगल्स हो गए, रॉबिन हो गए, स्पैरोस हो गए, ये सभी बर्ड्स ही हैं। जो सारे बर्ड्स होते हैं उनके पास उड़ने के लिए पर होते हैं, और ये चीज़ें जो उन्हें सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ बनाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। तो किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।